A sail is fired vertically upward with a velocity v1 from the deck of a ship moving with a speed v2. A person on the shore observes the motion of the sail as parabola. Its horizontal range is given है. Parabolic motion है बच्चों. Projectile motion है. Projectile motion में देखिए initial velocity हमें दे रखा है. इनिशियल वेलोसिटी अगर देखें अपन तो दोनों डायरेक्शन में है. एक तो सेल का वेलोसिटी अपवर्ड है v1, अपवर्ड है तो जे कैप होगा, प्लस जो शिप है हमारा वो शिप तो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v2 के साथ. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो सेल है उसके पास जो वेलोसिटी होगा वो वही होगा जो शिप का होगा, है ना. तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दोनों डायरेक्शन में पता है. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ux कितना है v2 एंड uy कितना है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन v1 है. कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन हुआ. अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज r क्या होता है ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t. रेंज क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन g, जिसको हम ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हैं. ux अब देखिए रेंज क्या है डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम. अब डिस्टेंस क्या है x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो आप लगा सकते हैं स्पीड इंटू टाइम. स्पीड क्या है ux और टाइम क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट. अब टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन g होता है. क्या 2u sin थीटा तो uy है ना, तो 2uy अपॉन g लिख सकते हैं इसको. अब देखिए बच्चों हमारे पास ux uy सब पता है. 2uy कितना है v1 अपॉन g, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया. आइए रेंज लिखते हैं. ux क्या है v2 है और टाइम कितना है 2v1 अपॉन g, तो क्या आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन g. ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा. 2v1 v2 अपॉन g हमारा कौन सा है थर्ड ऑप्शन, और थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन.